جو भगवान ने अल्लाह ने जो एक साइकिल दिया है हमारा स्लीप साइकिल, ये एक नेचुरली कंट्रोल होता है। अगर हम इसके साथ थोड़ा छेड़छाड़ करेंगे तो ये डिस्टर्ब हो जाता है। यानी कि हमारा खेती बाड़ी करता सा या कुछ और गार्डनिंग करता सा और उसको मन नहीं लगा उस पर सो उसको ਅਸੀਂ ਆਖਾਂ ਹਾਂ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਔਰ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੋ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਰ ਤੀਆ ਚੌਥਾ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਇਲਨੈਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇਵਨ ਅਸਤਿਕ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵੀ और फर्क इतना ही है कि वो लोग ट्रीटमेंट के अंदर और असली लोग उसको थोड़ा हेसिटेट करते हैं ट्रीटमेंट के अंदर स्टिग्मा के कारण सो ड्रग्स बुरी नहीं मगर ड्रग्स के इस्तेमाल करने का तरीका जो वो यूथ सुन या सोसाइटी सुन चेंज कर छुड़ा है और जिस मैं बड़ा इंटरेस्ट हुआ रोए करना मैं सुना ऐसा बट आज मैं खुद देखा है मुझे लगता है सैल्यूट टू बोथ आर्मी एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जर्नलिज्म। आवाज और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों सलामती हो तुमको। आज आप हमें रेडियो रूह करना के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से आप देख रहे हैं और मेरे साथ इस वक्त जो शख्स मौजूद हैं या यूं कहें जो शख्सियात मौजूद हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर एजाज जो साइकोलॉजिस्ट प्रोफेसर हैं और करनाक के पहले डॉक्टर हैं जो इंडियन आर्मी के अंदर हैं। सबसे पहले सर आपने अपना कीमती वक्त दिया उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू वसीम साहब। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, जय हिंद। पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। सर जानना चाहेंगे सबसे पहले अपने बारे में और अपने शोबे के तजर्बे के मुताल्लिक हमें बताएं। वसीम साहब मेरा जर्नी जो है वो तो यहीं से इसी जगह से इसी वतन से शुरू होता है। मेरी जो इब्तदाई स्कूलिंग है वो यहीं गवर्नमेंट हाई स्कूल चमकोट से हुई है और उसके बाद फिर मैं प्री मेडिकल के लिए जम्मू गया और फिर वहाँ से मैं मेडिसिन में चला गया। MBBS करके फिर मैंने आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया और फिर मैंने आर्मी में MD साइकेट्री और स्पेशलाइजेशन करके अब ऑलमोस्ट मुझे 20 इयर्स हो गए इन आर्म फोर्स। सर जानना चाहेंगे आजकल के नौजवानों में जहनी दबाव और डिप्रेशन के केसों में इजाफा हो रहा है, क्या वजूहत है? आज का यूथ है ये बहुत सारी चीजों से स्ट्रगल कर रहा है। एक साइड तो उनको कंपटीशन जो सबसे ज्यादा आज के दौर में देखा गया कि थ्रॉट कट कंपटीशन चल रहा है, उसके साथ साथ में एकेडमिक्स प्रेशर और जॉब बाकी अपॉर्चुनिटी के स्ट्रगल के लिए यूथ के अंदर स्ट्रेस है और यूथ उसको मैल एडेप्टिव या हम यूं कहेंगे कि वो चीजें कर रहे हैं जिनसे उनको वक्ती तौर पर राहत मिलती है, जैसे उसमें ड्रग्स हैं, सोशल मीडिया का ज्यादा एडिक्शन है, सो उसमें यूथ जा रहे हैं। सर जानना चाहेंगे एक अहम सवाल है, साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट में कितना डिफरेंस है? साइकोलॉजिस्ट एक्चुअली ये साइकोलॉजी एक सेपरेट ब्रांच है जिसमें लोग या तो MA साइकोलॉजी करते हैं या PhD साइकोलॉजी करते हैं और ये सिर्फ डील करती है उनके बिहेवियर को और उनका असेसमेंट को। काउंसलिंग और थेरेपीज, यानी कि उनको मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करते, ना ही वो डायग्नोसिस देते। जबकि साइकेट्रिस्ट जो होता है, साइकेट्रिस्ट एक MD या DNB डिग्री करके उनका रोल है कि वो डायग्नोसिस भी करते हैं, बीमारी का पता भी लगाते हैं और ट्रीटमेंट देते हैं। ट्रीटमेंट में फार्माकोलॉजी यानी कि मेडिसिन और नॉन फार्माकोलॉजी काउंसलिंग भी करते हैं। तो ये दो अंतर है इसमें। बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में जानना चाहेंगे। बाइपोलर डिसऑर्डर जैसे बाई मींस दो, पोलर हो गया दो उसके एंड होते हैं, यानी कि हमारा मूड जो है जो नॉर्मली हम लोग डे टू डे लाइफ में हम खुश रहते हैं या उदास रहते हैं, एक कंटिन्यूम में चलता रहता है, यानी कि कभी हम थोड़ा उदास रहते हैं कभी खुश रहते हैं। बट जो बाइपोलर वाले लोग होते हैं या बाइपोलर डिसऑर्डर जिनको होता है वो या तो बहुत ज्यादा हैप्पीनेस में चले जाते हैं, एक्सेसिव चेयरफुलनेस या इंक्रीज एक्टिविटीज को हम लोग बोलते हैं, स्प्री प्लानिंग, रेकलेसनेस, सो या फिर वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, यानी कि या तो बहुत हाई में है या बहुत डाउन में। सो बाइपोलर उसी को बोलते हैं। ये बहुत मेजर साइकेट्रिक डिसऑर्डर है और अगर इसको अनट्रीट किया जाए तो इसमें डिसफंक्शनिंग मतलब फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। पोस्टमार्टम डिप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा आपने। ये पोस्टमार्टम हमारी जो महिला लेडीज हैं, लेडीज लोगों में जो प्रेगनेंसी के बाद प्रेगनेंसी के बाद इनमें एक फेज आता है जिसमें हम लोग उनको बोलते हैं पोस्टमार्टम ब्लू मींस डिप्रेशन। सो पोस्टमार्टम में बहुत सारे प्रॉब्लम जो होते हैं साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम लेडीज में आते हैं
ان में डिप्रेशन एक बहुत कॉमनली देखा गया है, यानी कि प्रेगनेंसी के कुछ टाइम तक शरीर में या बॉडी में जो भी हार्मोनल चेंजेस आती हैं, उन हार्मोनल चेंजेस को वापस नॉर्मल होने में कुछ वक्त लगता है, 6 हफ्ते या 8 हफ्ते। उस फेज में हम उसको बोलते हैं पोस्टमार्टम पीरियड या पोस्टमार्टम ब्लूज, डिप्रेशन, पोस्टमार्टम साइकोसिस। सो वो वाला फेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ पे साइकेट्रिक या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है कॉमन होती है लेडीज में। सर, जानना चाहेंगे क्या नींद की कमी डिप्रेशन का शिकार बनवा सकती है? बिल्कुल। क्योंकि नींद, मोबाइल एडिक्शन ज्यादा लोग आज करते हैं, रात को 1-1 बजे तक, 2-2 बजे तक। नींद बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का, यानी कि इट रिस्टोर्स योर डे फटीग। जब हम दिन में पूरा दिन थक जाते हैं तो ये हमें रिस्टोर करती है, हमारी बॉडी फंक्शनिंग, फिजिकल और माइंड दोनों को रिस्टोर करती है। सो 6 से 8 घंटा नींद जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। बट नींद का डिस्टर्ब होना बहुत सारी चीजों को और पैदा करने के बराबर होता है। जैसे जो आपने सही बोला कि स्क्रीन एडिक्शन, जो लोग रात को देर तक मोबाइल पे स्क्रॉल करते रहते हैं या फेसबुक पे हैं या सोशल मीडिया पे कुछ कर रहे हैं, तो उनका स्लीप साइकिल जो है, जो भगवान ने, अल्लाह ने जो एक साइकिल दिया है हमारा स्लीप साइकिल, ये एक नेचुरली कंट्रोल होता है। अगर हम इसके साथ थोड़ा छेड़छाड़ करेंगे तो ये डिस्टर्ब हो जाता है। यानी कि हमारा जो रूटीन है, फॉर एग्जाम्पल मैं 10 बजे सोऊंगा और सुबह 6 बजे उठूंगा, ये ऑटोमेटिकली बायोलॉजिकल क्लॉक है जो माइंड में सेट है। अगर उसमें हम थोड़ा छेड़खानी करते हैं, यानी कि आज मैं 2 बजे ट्राई करूंगा सोने की और 4 बजे उठूंगा, तो उसमें थोड़ा सा गड़बड़ा होता है। डॉक्टर साहब, जानना चाहेंगे तो ज्यादा से ज्यादा ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀ ਲੋਕ ਹਨ ਜਾਂ ਅਸਤੀ ਗੋਜਰੀ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ को भी फायदा होना चाहिए। बिल्कुल। अस्ती माँ बोली जी है, माँ बोली को भी कहने का होना। हाँ जी, हाँ जी। तो पूछना चाहता हूँ तुम को एंग्जाइटी और डिप्रेशन के अंदर कितना डिफरेंस है? या एंग्जाइटी एक ऐसी सिचुएशन है अस्ती जिस शरीर या माइंड दी जिस विच एक इंसान हमेशा सब कुछ होने के बावजूद भी वो चिंता विच है। यानी कि ऐसा नहीं है कि उसको कुछ कमी है, बट हमेशा कुछ ना कुछ परेशान, चिंता या एक कश्मकश विच रहता है। यानी कि ही इज नेवर एट रेस्ट, पेसिंग, रेस्टलेस, है ना। कोई चीज अगर सही होती उसको भी माइंड में रखसी कि गलत हो गया सी कुछ ना कुछ। सो एंग्जाइटी एक इमोशन है जिहड़ी एक्सेसिवली जिस वक्त हो गई असं उसको कहते हैं एंग्जाइटी डिसऑर्डर। और इस पे इंसान को खुद जाती तौर पर बड़ा कष्ट होता है, वो स्ट्रगल करता है अपनी लाइफ में। डिप्रेशन जो है, डिप्रेशन भी एक एंग्जाइटी, एक मूड डिसऑर्डर ही है, बट उस पे सिम्टम जो है दूए को पता चल गए। फॉर एग्जाम्पल मन उदास रहना, काम काज भी मन ना लगना, या एनर्जी अपने अंदर शरीर पे या जिस्म में एनर्जी कम महसूस होना, या फिर पहले जी चीज़ हम एंजॉय करता सा। फॉर एग्जाम्पल कोई आदमी खेती बाड़ी करता सा या कुछ और गार्डनिंग करता सा, और उसको मन नहीं लगता उस पर। सो उसको असं आखसा हाँ वो डिप्रेशन में है। और नाल नींदर भी घट आ गई। एज ए साइकैट्रिस्ट प्रोफेसर ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ। ਅਗਾ ਇਹ ਮੁਕੋ ਅਸੀਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਜਿਹੜਾ एक्चुअली देखा गया है। दिस इज ये ਅਸੀਂ टीच करते हैं, ये ਅਸੀਂ एजुकेट करते हैं अपने पेशेंट को कि ये एक ट्रीटमेंट है। सन को एक्सपोजर, दैडी बाहर निकलना, फिजिकल एक्टिविटी और अपने आप को इंगेज करना है, ये बहुत जरूरी है। और जिन्हें लोग ਜਿਹੜੇ इस पेशे ਵਿੱਚ हैं, मेजोरिटी ऑफ देम आर हेल्दी। बेसिकली उन्होंने वो थेरेपी, वो जी चीज़ है वो नेचर से मिल गई है जी असं उन्होंने क्लिनिक पे एडवाइस करते हैं। कई लोग ज़हनी बीमारियों को अज भी छुपे के सोशल स्टिग्मा अज भी सोसाइटी के अंदर मौजूद है। बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली साइकेट्री एक ब्रांच ऐसी मेडिसिन की ब्रांच है, मगर पिछले 100 साल से जब तुम इस तक थोड़ा बहुत चर्चा या सोसाइटी में आई है, पहले वेस्टर्न सोसाइटी में आई, अल्लाह आज तक मुल्क या आज सोसाइटी जी अल्लाह भी इसको एक्सेप्ट करे वैसे रेडी नहीं। स्टिग्मा जो आख्या, स्टिग्मा ऐसी एक चीज़ है कि मतलब इंसान को खुद लगता है कि मैं शायद माड़े अंदर कुछ कमी है या मैं कुछ बुरा बाकी सोसाइटी से। सो इसकी मैं अगर इनके सामने ऐसी चीज़ आखसन कि मेरे को ये साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, तो लोग मारे बारे आखसन कि एक वाक्य जिसको पहले लोग आते थे मेंटल, पागल या दीवाना। सो लोग उस नाल उसको रिलेट करते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं। ये इस ऐसी बीमारी है जिस तरह मेडिकल इलनेसेस हैं, जिस तरह डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है। आज द टाइम तो यूरोप बिच या अमेरिका बिच लोग हर 3 या 4 आदमी को मेंटल इलनेस की प्रॉब्लम है, इवन आज तक मुल्क बिच भी। और फर्क इतना ही है कि वो लोग ट्रीटमेंट के अंदर और असं लोग उसको थोड़ा हेसिटेट करते हैं ट्रीटमेंट के अंदर स्टिग्मा के कारण।
ڈاکٹر صاحب جاننا چاہیں گے کشمیر ایک حساس علاقہ ہے جناب علی اور اتنا ذہنی جڑے ڈپریشن دے شکار ہیں اکثر تسی نوجوان دکھسو جناب علی تو ان دے کس طرح جناب علی وہ اس چیز سے نکل سکتے ہیں کیا ادویات یہ ساستے ضروری ہے یا کاؤنسلنگ بھی ضروری ہے کوئی بھی کنفلکٹ زون وسیم صاحب اگر اسی گل کریں ایون جتنے بھی لڑائیاں اج تک ہوئی ہیں ورلڈ وار 1 2 اج تک جتنے بھی کنفلکٹ زون میں جڑے لوگ انفارچونیٹلی ٹریپ ہو گئے ہیں تے جڑے اتھے آباد ہوندن انہاں دے اندر یہ مینٹل ہیلتھ کی پرابلم زیادہ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو نارمل جتنا پیس یا امن ہے اس کے کارن ہے کہ ایک تو سوشل لائف جڑی ڈسٹربٹ ہو گئی دوسرا کئی بار لوگوں کو مائگریٹ کرنا پڑتا ہے اور سوشل ایونیوز یا ایجوکیشنل ایونیوز جڑے وہ بھی انہوں کو اتنے نہیں ملتے جتنے ملنے چاہیے اس کے نال نال جڑے ریکریشنل ایکٹیویٹیز ہیں جڑی نارمل سوسائٹی وہ بھی کٹ گئی سو اور دعا جڑے ٹراما وٹنس کرتے ہیں مطلب اسی گولی بارود جڑے ڈیتھ دکھتے ہیں اپنے نیئر اینڈ ڈیئر ون کو اس کا ایسا بھی اصل کسی نہ کسی طرح اپنے دماغ میں پہنتا ہے تو اس نال ڈیفینیٹلی جڑی سائیکیٹرک پرابلم ہے وہ بڑھ گئی ہیں اس سوسائٹی میں جتنا کنفلکٹ چلتا ہے اس میں کشمیر بھی ہے اور یوتھ جڑا ہے وہ پھر اس کو کوپ کرے واسطے یعنی کہ اس کو ڈیل کرے واسطے یا تو وہ ریزورٹ کرتے ہیں ڈرگس کے جڑی انہوں تھوڑا جہا راحت دینی ہے وقتی طور پہ یا پھر ان کو پھر دے ول ریزورٹ ٹو سرٹن تھنگز لائک سیلف میڈیکیشن یعنی کہ سیڈیٹیوز یوز کرتے ہیں سپوز نیندری کی دوا کھانے یا پھر ہاں یس جڑی آن دا کاؤنٹر اوور دا کاؤنٹر میڈیسن اویلیبل ہے یا پھر ایسی میڈیسن جڑی انہوں کو نیندر دینی ہے چیلنج ہے کوئی بھی ایسی چیز جڑی ضرور سے زیادہ کھادے گچ ہے وہ ایک ایڈکشن ہی بن گئی ہے بالکل ایڈکشن تسی بالکل صحیح ہے ایڈکشن ایک ایون دا شوگر ریڈی ہوندی ہے چینی وہ بھی ایڈکٹیو ہے لیکن کس مقدار پہ ہم کھانی چاہیے ہے وہ استا جسم استا مائنڈ وہ ریگولیٹ کرتا ہے اس کو آٹومیٹیکلی اور کچھ کمیاں ہوندے ہیں برین میں جس کے کارن اسی خاص کر سائیکو ایکٹیو سبسٹنس مراد ہے کہ جڑے سبسٹنس استے برین تے ہٹ کردا جی وہ انہاں کو اسی مس یوز کرتے ہیں فار ایگزامپل اسوں کک اگر ملدی ہے سگریٹ پینے نال یا تمباکو نال یا پھر الکوہل نال ان دے چانسز زیادہ ہیں کہ ان دے مس یوز ہو سکتے سو سائیکو ایکٹیو سبسٹنس کا ایڈکشن میں بدلنا ایک ویری کامن ایک چیز ہے یہ کوئی نہیں کہ اگر 100 آدمی یوز کر سی اس پہ 10% جڑے وہ ڈیفینیٹلی ایڈکشن میں کنورٹ ہو گیا ڈاکٹر صاحب جاننا چاہتا کئی لوگ نارکو ٹیررزم کے ذریعے پیسہ تو کما رہے ہیں نوجوان نسل جڑی ہے اس کو تباہ برباد کر رہے ہیں تو نوجوان نسل جلی منشیات کی عادی ہو گئی ہے منشیات کی لت لگ گئی ہے اس کے اندر سوسائٹی انہوں کو ایز اے کرمنل ٹریٹمنٹ کرتی ہے جبکہ وہ ذہنی بیمار ہیں ان کی کاؤنسلنگ کرنی ہے انہوں کو ایک سائیکیٹرسٹ کو کھڑنا ہے تو وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں اس مدعے تا روشنی باسٹ تھوڑی وسیم صاحب نارکوٹکس ایک بیسیکلی ایک دوائی ہے میڈیسن اس تے یوز بھی ہیں کہ دیکھیں اگر اوپیائڈ ہے جس اوپیم سے بڑی اچھی دوا بنتی ہے جس کو مارفین اسیں آتے ہیں بہت بڑی اسٹل از اے گڈ پین کلر جی اجم کی لڑائی کے میدان پہ یوز کرتے ہیں اور نال نال اس پہ کوڈین جڑی دوا کف سرپ اس سو ڈرگس بری نہیں مگر ڈرگس دے استعمال کرنے دا طریقہ جڑا ہے وہ یوتھ سن یا سوسائٹی سن چینج کر چھوڑ رہے اور جس طرح تسی کہ نارکوٹک ٹیرر ڈیفینیٹلی ایک فنڈنگ دا بھی طریقہ ہے کچھ سوسائٹی پہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جڑے اس کو استعمال کر دیں ایز اے فنڈنگ بٹ اس کے خلاف جو لڑائی ہے وہ ایک ایسی سوسائٹی کرنی پیسی ایز اے کولیکٹیو ایفرٹس یعنی کہ پولیس آرم فورسز سوسائٹی استے پریچرز ریلیجیس لیڈرز سب کو مل کے اگر انہیں پیسی کہ استی سوسائٹی واسطے ٹھیک نہیں جس تسن صحیح بالکل صحیح آگے کہ جڑا اسی اس کو دعا شکل دینے کہ اسمگلر ہے یا کرمنل ہے ایڈکٹ دی سنگل کر جس کو کاؤنسلنگ چاہیے یا سائیکیٹرسٹ ٹریٹمنٹ چاہیے جناب بالکل جتنے بھی یوتھ یا کوئی بھی اس پہ جڑا اس پہ ایک بار انٹر کر گیا اس کو واپس کرنے واسطے اس کو ریہیبلیٹیشن دی ضرورت ہے بہت زیادہ اس واسطے میڈیکل ماڈل ہی اپنانا پیسے نہ کہ جیل یا اس کو سزا دے چھوڑو آپ کو کہ ٹھیک ہو گیا سی اس کو باضابطہ طور پر اس کی ریہیبلیٹیشن اس کی ٹریٹمنٹ اس کی کاؤنسلنگ اس کی کرنے کی ضرورت ہے اور بڑا لمبا پروسیس ہے اس پہ کئی لوگ جو ہے واپس بھی آ گئے نا کئی لوگ ریلیپس بھی ہوئے ہیں واپس ایسا کہ سبسٹنس جڑی یوز اگر 2 دن یا 3 دن یا ہفتہ کرسن پھر انہوں کو بہت مدت لگ دی ہے کاؤنسلنگ کر دیا یا میں اگر میں ٹوٹل نمبر گنا سونگو تو اس بچ مجھ سارے سبسٹنس جڑے فار ایگزامپل اسی کامن سبسٹنس دکھان
اس ਵਿੱਚ ਐਲਕੋਹਲ ਕੈਨੇਬਿਸ ਜਿਸको गांजा भांग आते हैं ਅਸੀਂ या फिर ओपियाइड चिट्टा या कुछ भी। तो ये वाली जी मेडिसिन इन्हों को अगर कोई इस्तेमाल कर सी कम से कम 1 या 2 साल लगते हैं उसको एडिक्शन के साइकिल पे फंसे बसते। सो इतना ही टाइम उसको लगता बाहर है इन्हें। इससे बड़ा सिंपल डिक्टम है फार्मूला है कि अगर किसी को 6 महीने लगे इस पे गहने वास्ते 6 महीने इसको बाहर निकलने में से लग सकते। सो मैं जो अपनी प्रैक्टिस पे देखा कॉमनली एल्कोहल को जनरली 4 से 6 साल लगते हैं लोग उसके आदी होने वास्ते। और फिर इतने ही साल वापस असं ट्राई करनी पैंदी है कि वो बिल्कुल उस मुक्ति पावे। तब जानना चाहेंगे सेहतमंद जिंदगी के लिए कौन सी आदतें अपनी लाइफ के अंदर या अपनी जिंदगी के अंदर रोजमर्रा के अंदर लानी चाहिए। हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो हम सब लोग अच्छी तरह मैं रीइंफोर्स करूंगा उसको कि एक हेल्दी इंसान को एक दिन में एक पर डे कम से कम 40 मिनट वॉक या फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। और सन में यानी कि धूप में उनको कम से कम 2 या 3 घंटे बाहर आना चाहिए। उसके बाद स्क्रीन टाइम जो है, जो मैं मॉडर्न कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, उसका स्क्रीन टाइम अगर वो अडल्ट है तो उसको एटलीस्ट 3 से 4 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बच्चों में 2 घंटे एक दिन में। और उसके अलावा 6 से 8 घंटे स्लीप और हेल्दी लाइफस्टाइल यानी कि जंक फूड या ये जो चीज़ें हम लोग आज शुगरी प्रोडक्ट्स हैं इनसे इनको अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद कोई भी कैफीन या स्टिमुलेंट जो चीज़ें होती हैं इनको लेट नाइट इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और खाना जो डिनर है वो अर्ली करना चाहिए। और बाकी पॉजिटिव कोपिंग स्टाइल्स हैं, जैसे हम प्रेयर करते हैं, माइंडफुलनेस हमारे जैसे इस्लाम धर्म में प्रेयर है, हिंदू धर्म में पूजा है। सो इन चीज़ों का इस्तेमाल करने से भी ये देखा गया है कि हमारी मेंटल हेल्थ जो है वो अच्छी रहती है, हम फिट रहते हैं। नौजवान नस्ल के लिए आपका खुसूसी क्या पैगाम रहेगा? मेरा नौजवान नस्ल के लिए ये पैगाम है कि चैलेंजेस हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, कंपटीशन है, अपॉर्चुनिटीज भी हैं और पॉजिटिव। और जो आज का जैसे हम लोग सोशल मीडिया का ज़माना है, इसमें इतना ज़्यादा हम कंपेयर करते हैं अपने आप को, जिसके चलते हुए हम हमेशा अपने आप को इनएडिक्वेट फील करते हैं। यानी कि हम ये सोचते हैं कि वो आदमी मेरे से आगे है, चाहे वेल्थ में, हेल्थ में या किसी और चीज़ में। सो उस कंपैरिजन को छोड़ो, आप जितना अपने तरफ से हो सके उतना एफर्ट लगाइए और ऑलवेज बी पॉजिटिव। सक्सेस और फेलियर जो है दोनों फॉलो करेंगे आपको, दोनों से डील करना आपको आना चाहिए। मेरे पसंदीदा उस्ताद माड़े पसंदीदा उस्ताद माड़े एक अंकल एंड मामू मिस्टर अब्दुल हमीद साहब ਜਿਹੜੇ असों प्राइमरी स्कूल पे बड़ा स्ट्रिक्टली पेश रहंदे सी और डिसिप्लिन रखते सी। ही वाज वेरी पर्टिकुलर अबाउट डिसिप्लिन। पढ़ाई से ज्यादा वो असों छेड़ जिस स्कूल में लेट हो गए थे उसको तो असों टुकाई करते सी। एंड उसके नाल माड़े फादर जेडे खुद एक एजुकेशनिस्ट हैं और उनकी गाइडेंस निजामुद्दीन साहब थी, वो हमेशा असों को मोटिवेट करती रही। और नाल नाल वो भी एक प्रेशर कि असों को कुछ करना है, असों को कुछ आगे बढ़ना है, वरना फ्यूचर नहीं है इसमें। ड्यूरिंग बचपन तुस्ते कई ऐसे दोस्त जेडे अज भी तुस्ते क्लोज होन दिल दे, जेडे तुस नाल पढ़े दे होन, बचपन जिंदा गुजरे दा हुआ है। और एक तो ये तो और दुआ उस टाइम दे अंदर खेल कूद दे अंदर के कर दे ऐसे हो, चीतू ज्यादा खेड दे ऐसे हो या इटी डंडा खेड दे ऐसे हो? अस्ते टाइम चीतू से थोड़ा आगा हो गया सर। असं मुझे याद है कि थोड़ा बहुत क्रिकेट वो जेड़ा ग्राम में उतरा में क्रिकेट खेडते सी वो थोड़ा खेडते से। और थोड़ा बहुत चीतो भी जिसमें कुछ अगर कोठे जिसना सो खुद मकान है सर, बट कोई नजदीक कोई अगर कोठा है उसका असं चीतो पे पार्टिसिपेट कर दिया सर। मगर एक्चुअली इतना ज्यादा असं हुनर ना क्योंकि असं अक्सर फादर जेडे से वो टाइम बड़ा पूछते से कि कितना टाइम को गुजारे। तो डेफिनेटली ये जेडी तुसा गेम दसी असां बचपन पे गुजारी कीतियां। और जेड़ा फ्रेंड तुसा पूछा बड़े कई फ्रेंड्स हैं जेडे इस वक्त करना दे अंदर कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट पे चन, कोई पुलिस पे चन, कोई सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पे चन। ज्यादा केड़ा क्लोज है जेड़ा 5 किलोमीटर दा सफर तुसी पैदल करके स्कूल लेंदे ऐसे हो, वो तुसा नालों नाल रहंदा असर? हां, ज्यादा माड़े नाल जेड़ा असा वो असा नाल अस्ति ग्रांदे बच्चन वो फौज में चले गए थे। एक वो इस वक्त लास्ट ईयर जब मैं उसको मिला वो रैंक्स पे हवलदार बन गया। वो जिस वक्त इंदा माड़े को तो मैं उसको एज ए दोस्त मानदा कि हां असं गठे ऐसे हैं, वो काफी फिजिकली फिट और हेल्दी है सर। अच्छा मतलब जितना भी किलोमीटर चलना है असं माड़ी इतनी स्टैमिना ना है सर, बट थोड़ा सी तो ही आर्मी में मैं उसको कदे कदे रियलाइज करना बचपन गठा गुजारे।
ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡੀਓ ਰੂਹੇ ਕਰਨਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਔਰ ਦੇਖਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੋ? मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ रोए करना मैं सुना सर बट आज मैं खुद देखा मुझे लगता है सलूट टू बोथ आर्मी एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जर्नलिज्म ये इधर खासकर जो यूथ हैं तुसी लोग डेफिनेटली एक सी चेंजेस करना के अंदर 104 ब्रिगेड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जर्नलिज्म सिविल सोसाइटी मतलब मैं सोचता हूँ कि डेवलपमेंट की तरफ है हस्त करना और हमारी तरफ बेस्ट ऑफ लक अच्छी तरक्की करो और इसी तरह से यूथ जो है उन्होंने कनेक्ट कर करो और खुशी और खुशहाली है ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਰੇਡੀਓ ਰੂਹੇ ਕਰਨਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨੀ ਖਸੂਸੀਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਡਾਕਟਰ ਇਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕੋ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੋਸਤਾਂ ਔਰ ਮਾੜਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੀ